मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं आज आप लोगों के सामने मैं गुस्ल की सुन्नतें लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं, ये मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप हज़रात मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इस पर अमल करने की भी आप कोशिश कर सकें। जब इल्म रहेगा तो इंसान अमल करने की भी कोशिश करता है, और जब इल्म ना हो तो इंसान कोरे कागज़ की तरह है। लेकिन हम तो मोमिन हैं, हमें इल्म दीन हासिल करनी चाहिए। बहरहाल मैं गुस्ल की सुन्नतें मैं आपके पास में लेकर हाजिर हुआ हूँ, और गुस्ल में 16 सुन्नतें हैं। पहली सुन्नत क्या है कि गुस्ल की नीयत कीजिए। गुस्ल की नीयत कीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को गट्टों समेत 3-3 मरतबा धो लीजिए। उसके बाद इस्तिंजे की जगह धो लीजिए। खा इस्तिंजा की जगह नजासत हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि धोना, इस्तिंजे की जगह धोना, ये सुन्नत मुबारका है। उसके बाद बदन पर जहाँ कहीं भी नजासत लगी हो उसको साफ़ कर दीजिए, उसको दूर कर दीजिए। खा कांधे पर ही क्यों ना हो, खा पेशानी पर ही क्यों ना हो, खा सीने पर ही क्यों ना हो, जहाँ भी हो उसको साफ़ कर लीजिए। गुस्ल करने से पहले पहले की सुन्नतें हैं, यानी गुस्ल जब आप करने जा रहे हैं बदन पर पानी डालने से पहले पहले की ये सुन्नतें हैं। उसके बाद फिर नमाज का सा वज़ू कीजिए। नमाज ऐसा आप वज़ू कीजिए, और मगर पाँव मत धोलिए। हाँ, अगर तख्त पर या चौकी पर या फिर पत्थर पर बैठकर आप नहा रहे हैं, पत्थर पर आप नहा रहे हैं, तो कहा गया है कि आप पाँव भी धो लीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। और फिर बदन पर तेल की तरह पानी को चुपड़ लीजिए। बदन पर थोड़ा पानी डालिए और उसको अपने बदन पर हाथ को फेर लीजिए, उसको फैला लीजिए। और फिर उसके बाद फिर क्या करनी है, 3-3 मरतबा दाएं कांधे पर, फिर 3 मरतबा बाएं कांधे पर, 3-3 मरतबा दोनों कांधे पर पानी को बहा लीजिए। फिर सर पर और तमाम बदन पर पानी को पहुंचा दीजिए, यानी पानी को बहा लीजिए, कोई ज़र्रा बराबर भी जगह बाकी ना रहे। फिर गुस्ल की जगह से हट जाइए। गुस्ल कर लिए तो अब गुस्ल की जगह से अब हट जाइए, और अगर आप पाँव नहीं धोले हैं तो पाँव धो लीजिए, और अगर आप पाँव धो लिए हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आप हट जाइए। और फिर नहाने में क़िबला रुख इख्तियार मत कीजिए। आप गुस्ल कर रहे हैं या हम गुस्ल कर रहे हैं तो किबला की तरफ अपने रुख को नहीं कीजिए, अपने चेहरे को किबला की तरफ, अपने पूरा सीना के साथ चेहरे को किबला की तरफ मत कीजिए, ये कहा गया है। हाँ, उसकी सूरत में बताऊंगा किस सूरत में करनी है, किस सूरत में नहीं करनी है। अभी मैं सूरतें में मैं गिना रहा हूँ कि जो 16 सुन्नतें हैं उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहरहाल फिर तमाम बदन पर हाथ को फेर लीजिए। इसलिए फेर लीजिए कि बसा वक़्त ऐसा होता है कि बदन में किसी जगह खुश्की रहने की वजह से, सूखापन रहने की वजह से, अगर एक बूंद ही की जगह क्यों ना रहे, अगर इतना ही अगर रह जाता है तो जिसकी वजह से हमने गुस्ल किया तो हमारा गुस्ल नहीं हुआ, हमारा गुस्ल कामिल नहीं हुआ। उसके बाद फिर आगे चलें तो बदन पर पानी पहुँचाने के बाद बदन को मल लीजिए। ये भी सुन्नत मुबारका है। और ऐसी जगह नहाइए, ये भी एक तवज्जो तलब की बात है कि आप ऐसी जगह नहाइए कि कोई न देखे। और अगर ऐसा ना हो, मिसाल के तौर पे गुस्ल खाना है तो आप अगर वहाँ पे नहा रहे हैं तो कोई नहीं देख सकता आपको। और अगर गुस्ल खाने का इंतज़ाम नहीं है या फिर आप कहीं बाहर नहा रहे हैं, कोई खुली मैदान में नहा रहे हैं, तो आप ख़ास ख्याल रखिए कि आप नहा तो रहे हैं लेकिन नाभ से लेकर घुटना तक क्या आप अपने सित्र को छुपाए हुए हैं या नहीं। अगर आप छुपाए हुए हैं तो नहाइए, कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप छुपाए नहीं हैं तो कहा गया है, या फिर जगह नहीं है कि जहां पर आप छुप कर नहाएं या फिर अपने सित्र को छुपा कर नहाएं, तो कहा गया है कि अगर ऐसी सूरत न हो तो आप तयम्मुम कर लीजिए, और तयम्मुम मिट्टी वगैरह से
इंसान करता है, पानी को छोड़कर इंसान उसको इस्तेमाल कर लेता है। जो मिट्टी का जिन्स से है उससे इंसान तयम्मुम करता है। लेकिन आज के ज़माने में हर एक के पास सहूलत मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने उतना सहूलत दिया है, मालो दौलत दिया है, हर तरीके से नवाजा है। तो आज के दौर में तो शायद ही कोई शख्स हो जिसके जिसके ये उज्र उसको पेश आए कि वो तयम्मुम करने की उसको नौबत आए, वरना अलशादु कल मादूम। बहरहाल, और उसके बाद में जब आप गुस्ल कर रहे हैं तो किसी किस्म का आप कलाम मत कीजिए, बातचीत मत कीजिए। देखा जाता है कि लोग गुस्ल खाने में जाते हैं, गुस्ल करने जाते हैं, लेकिन गुस्ल करते भी हैं और बातचीत भी करते हैं। फ़ोन रख देते हैं, अब फ़ोन आ जाता है तो उठा लेते हैं, अब फ़ोन रखा हुआ है, इधर गुस्ल भी कर रहे हैं, उधर बातचीत भी कर रहे हैं। अरे भाई, आप गुस्ल करते समय अगर बातचीत नहीं करेंगे तो क्या आपका क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। आपका एक सुन्नत पर भी अमल करने वाला आप हो जाएंगे, आप एक सुन्नत पर अमल करने वाले भी हो जाएंगे। और हाँ, गुस्ल करने के बाद फारिग हो गए तो बाहर निकलिए, जितना बात करनी है बात कीजिए। उसके बाद में फिर क्या करें, तो फिर गुस्ल करते समय कोई दुआ ना पढ़िए, गुस्ल करते समय कोई दुआ ना पढ़िए। और नहाने के बाद रुमाल वगैरह से अपने बदन को साफ़ कर लीजिए। पानी को रुमाल वगैरह या फिर जो भी कोई चीज़ हो, कपड़ा वगैरह हो, उससे अपने बदन के पानी को उठा लीजिए। हाँ, अब चंद दो बातें मैं आपके पास जिक्र करूँगा, ये ज़रूरियात में से हैं। मसाइल है कि अगर आप गुस्ल कर रहे हैं, लेकिन गुस्ल खाना में भी है, लेकिन ऊपर छत नहीं है, तो क्या उसमें गुस्ल करेंगे? आवाम के नज़दीक आवाम में मशहूर है कि गुस्ल करना उसे मकरूह है, ऐसे लोगों में मशहूर है। लेकिन अगर लोगों की निगाह नहीं पड़ती है तो आप उसमें गुस्ल कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई मकरूह नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है। और अगर आप खुले मैदान में गुस्ल कर रहे हैं, खुले मैदान में गुस्ल कर रहे हैं, तो ऐसी जगह आप गुस्ल करें कि जहाँ पे लोगों की निगाह न पड़ती हो। अगरचे आप नंगे बदन नहाएं, कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसी जगह आप गुस्ल करें कि जहाँ पे लोगों की निगाह न पड़े, यानी ऐसी जगह हो जहाँ पे एहतियात वाली जगह हो, कि जहाँ पे लोग ना जाते हों, किसी की नज़र ना पड़ती हो, लोगों का आमदोरफ्त ना हो। अगर आप वहाँ पे गुस्ल कर रहे हैं, अगर आप नंगे बदन गुस्ल कर रहे हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। और औरतों के लिए कहा गया है कि अगर ऐसी जगह हो, लेकिन आप गुस्ल करने में बचें, वहाँ पर भी अगरचे एहतियात की जगह है, लेकिन बचें, उस जगह पे गुस्ल ना करें। बहुत एहतियात की ज़रूरत है औरत हमारे ख़वातीन हजरात की बहुत एहतियात की ज़रूरत है। उसके बाद फिर आते हैं कि ये 16 सुन्नतें मैंने जिक्र किया, क्या लोटे से नहा रहे हैं, कल पर नहा रहे हैं, नलका से नहा रहे हैं, तो ये तो कर सकते हैं। लेकिन अगर नदी, तालाब और नहर के पानी से अगर नहा रहे हैं तो ये तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या ये सुन्नत पर अमल नहीं हो सकता है? तो कहा गया है कि अगर आप नदी, नाला, नहर में नहा रहे हैं, पानी बहता हुआ है, अगर आप उसमें नहा रहे हैं, तो आप थोड़ी देर उसके अंदर रहिए, ये सारी चीज़ों पर आपका अमल हो जाएगा और आप तमाम 16 सुन्नतों पर आप अमल करने वाले पाए जाएंगे। और आप तरतीब अदा करने वालों में आपका भी शुमार होगा। और अगर आप जमे हुए पानी, जैसे तालाब है, पोखरा वगैरह, अगर इस पानी से आप गुस्ल कर रहे हैं, तो कहा गया है कि आप अपने बदन को 3 मरतबा हरकत दीजिए या फिर 3 मरतबा जगह चेंज कर लीजिए। आपका इन तमाम चीज़ों पर आपका अमल हो जाएगा। तो मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों, ये चंद बातें हैं जो मैंने आपके सामने पेश किया। आप हज़रात से गुजारिश है कि मेरी वीडियो पूरा देखिए और इसको शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।